हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लिब्रे ऑफिस का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, किस तरह से आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लेआउट क्या होता है, बेसिक ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कहाँ पे कौन से डिटेल दिखती है। तो प्रीवियस क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जो वर्ड प्रोसेसिंग का सिलेबस है उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स। इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं या 7 या कोई भी विंडो इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लिब्रे ऑफिस का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें से आप इस पैकेज के जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि राइटर, इंप्रेस, कैल्क, ड्रॉ, इनमें से कुछ भी आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है टाइटल बार। क्या होता है तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि टाइटल बार यहाँ पे होता है। ये हमारा जो मेन टॉप बार है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। मेन्यू बार, यहाँ पे मेन्यूज होते हैं जो कि ये पोर्शन है, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। इसी तरीके से टूल बार बोला गया तो टूल बार भी यहाँ पे ये वाला टूल बार है जहाँ पे कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पे इन टूल्स को हम इस्तेमाल करके कई अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट का कस्टमाइजेशन करते हैं। अगला यहाँ पे साइड बार। साइड बार यहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है। पिछली क्लास में हम पहले भी बता चुके हैं कि साइड बार क्या होता है, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जल्दी से ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड बार अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड बार मिल जाएगा। कई सारे ऑप्शन है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल+N शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर रन कमांड के थ्रू राइटर को ओपन करना चाहते हैं या कैल्क को ओपन करना चाहते हैं या इंप्रेस को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें MS वर्ड की तो एक्सेल ओपन करने के लिए EXC लिखते हैं, EXL लिखते हैं और ओपन हो जाता है। इसी तरीके से वर्ड लिखते हैं और सिंपली रन कमांड के थ्रू MS वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रन कमांड के द्वारा आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कमांड होता है जिसको बोलते हैं एस राइटर। अगर आप एस राइटर टाइप करेंगे, सिंपली अगर हम यहाँ पे विंडो R प्रेस करते हैं तो रन कमांड ओपन होता है और यहाँ पे लिखते हैं एस राइटर। एस राइटर लिखने के बाद जैसे इंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक राइटर का अलग से एक विंडो ओपन हो गया है। तो ये होता है एक रन कमांड के द्वारा राइटर को ओपन करने का। और इसी तरीके से अगर आप कैल्क यूज करना चाहते हैं या रन कमांड के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो उसका कमांड होता है एस कैल्क। और इसी तरीके से इंप्रेस ओपन करना चाहते हैं तो इसका कमांड होता है एस इंप्रेस। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि रन कमांड के द्वारा राइटर या इंप्रेस या कैल्क को ओपन करने के लिए कमांड क्या इस्तेमाल होता है। अगला यहाँ पे पॉइंट है सेव एंड सेव एज। सबसे पहले इन दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसे आप कहीं पे सेव करना चाहते हैं तो हम सिंपली सेव का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव का ऑप्शन आएगा। हालांकि मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे सेव का अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे सेव एज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेव हम कोई नए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहले से बना हुआ है सेव डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पे अगर हमें उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेव एज। और ये भी ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एज। और इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+S। आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए भी हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लोज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको शॉर्टकट की के द्वारा क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल+W और इससे आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। अगला है यूजिंग हेल्प। हेल्प की एक शॉर्टकट की होती है F1। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में या कैल्क या इंप्रेस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। तो F1 इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको मेन्यू बार में ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस हेल्प और यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F1, जिसका इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस में हेल्प ले सकते हैं।
और अगला पॉइंट है पेज सेटअप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप राइटर में या वर्ड में काम करते हैं तो पेज सेटअप कई बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से आप पेज सेटअप करेंगे। तो सिंपली आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू के अंदर और यहाँ पे आपको प्रिंटर सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कई सारे टैब्स हैं जिसमें से पेजेस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लैंडस्केप में प्रिंट करना है इस पेज को या फिर पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट रहता है। अब यहां से आपको पेपर साइज सेलेक्ट करना है, कौन से पेपर पे आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटर लगा रहता है और नॉर्मली जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है पेपर A4 साइज। तो यहां से आपको A4 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। ये आपका पेपर पेज सेटअप हो गया। इस तरीके से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू भी आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद किस तरीके से आएगा। ये हो गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू। और अगला पॉइंट है पीडीएफ फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ फाइल। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो किस तरह से सेव करेंगे। इसके लिए भी आपको जाना है फाइल मेन्यू के अंदर और फाइल मेन्यू में आपको सेव एज या एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से एक अलग से विंडो आएगी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक फाइल नेम पूछा जाएगा, आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अगला पॉइंट है टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में, प्रैक्टिकल के साथ भी बताएंगे किस तरीके से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट क्रिएशन और यहाँ पे सिलेबस में इसको 2-3 बार दे दिए गए। डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं पहले भी हम बता चुके हैं। अगला है एडिटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट की एडिटिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जब हम कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो कई तरीके की एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कभी हमें कुछ नए टेक्स्ट ऐड करने हैं या फिर कुछ पहले से टेक्स्ट दिए गए हैं जिसमें से कुछ करेक्शन करना है तो हम उसे मिटाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 कीज का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बैक स्पेस होता है, दूसरा होता है डिलीट। अब बैक स्पेस और डिलीट में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने माउस पॉइंटर क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे हैं सी और आर के बीच में हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो सी डिलीट होगा और अगर हम यहाँ पे डिलीट प्रेस करते हैं तो आर डिलीट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कर्सर के राइट में अगर हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं और कर्सर के अगर लेफ्ट में कोई टेक्स्ट हमें डिलीट करना है तो उसके लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की डिलीट की से किस साइड का टेक्स्ट डिलीट होता है। तो ये कर्सर के राइट हैंड साइड का डिलीट की से डिलीट होता है, जबकि अगर हम बैक स्पेस की बात करें तो ये कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड का जो टेक्स्ट होता है उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है टेक्स्ट सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को नॉर्मली इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे माउस पॉइंटर को सिंपली क्या करना है, ड्रैग करना है और ड्रैग करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कभी टेक्स्ट को सिर्फ ब्लॉक में सेलेक्ट करना है, अगर हम नॉर्मली अभी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, मींस पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट होती है, इस तरीके से सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं सिर्फ ये टेक्स्ट कट और फॉन्ट ही सेलेक्ट हो, बाकी पूरे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको एडिट में क्लिक करना है, एडिट मेन्यू के अंदर जाना है, सिलेक्शन मोड के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक एरिया सिलेक्शन एक ऑप्शन दिया हुआ है और इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है Alt+Shift+F8। इसको भी कहीं पे नोट डाउन करें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉक एरिया सिलेक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये एक ब्लॉक में सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सिंपली ब्लॉक में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया रहता है राइटर में, हालांकि वर्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। अगला है कट, कॉपी और पेस्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। कट, अगर किसी टेक्स्ट को हमें यहां से हटा के कहीं दूसरी जगह ले जाना है, जैसे कि हम यहाँ से कट करते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। अगर हम इसको यहां से यहां ले जाना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है, Ctrl+X से कट हो जाएगा और Ctrl+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कट एंड पेस्ट।
अगर हमें कॉपी करना है, मींस कॉपी का मतलब होता है सेम टेक्स्ट की अगर डुप्लीकेट कॉपी हमें दूसरी जगह पे रखनी है तो इसके लिए हम कॉपी करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कॉपी। तो आप देख पा रहे हैं कट से क्या होता है, टेक्स्ट को हम मूव कर सकते हैं या पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं या किसी लाइन को मूव कर सकते हैं, जबकि कॉपी में उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। अगला ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज, यहाँ पे लिखा हुआ था जो कि मैंने कट कर दिया था, तो इसको मैं यहीं पे पेस्ट कर दे रहा हूं। अगला है फॉन्ट। अब यहाँ पे देखिए कई सारे टेक्स्ट हम यूज करते हैं तो कई बार अलग अलग फॉन्ट साइज की जरूरत पड़ती है, तो किस तरीके से हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉन्ट साइज या टाइप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टूल बार पे आएंगे तो सबसे पहला एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो कई सारे अलग अलग तरीके के फॉन्ट हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और सिंपली यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया इसका फॉन्ट टाइप चेंज हो चुका है, तो यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे टूल बार पे दिया हुआ है साइज का। तो अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट का या लाइन का या पैराग्राफ का, तो उसे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपको मल्टीपल फॉन्ट साइज मिलेंगे, इनमें से कोई भी फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं मिनिमम 6 दिया हुआ है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में और मैक्सिमम होता है 96। तो इसको जरूर कहीं पे नोट डाउन करें, ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है उसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिनिमम की बात करें कि मिनिमम कितना ले सकते हैं, तो मिनिमम हम यहाँ पे 2 फॉन्ट साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं 1 तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 2। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 आ गया ऑटोमेटिक। इस तरीके से इसका जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो 2 होता है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 999.99। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा है काफी, दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे 999.99 इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी लाइन को सेलेक्ट करता हूं इस तरीके से और इसके बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम फॉन्ट साइज टाइप कर देते हैं 2000, क्योंकि मैंने आपको बताया 999.99 इसका फॉन्ट साइज होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम 2000 टाइप कर रहे हैं और इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है 999.99। ये इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है और इसी तरीके से इसका मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 2। ओके, तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं ताकि इसलिए आपको दिखे कि क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है यहाँ पे अलाइनमेंट। अब अगर हम टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाई। एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शन हमारे टूल बार पे अवेलेबल रहते हैं। अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, और अगर हम सेंटर अलाइन की बात करें तो कंट्रोल प्लस ई होता है इसका शॉर्टकट की। अगर हम राइट अलाइन की बात करें तो कंट्रोल प्लस आर होता है। और इसी तरीके से अगर हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम राइट अलाइन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि राइट में अलाइन हो चुका है। अगर हम इसको सेंटर करना चाहते हैं तो इस तरीके से सेंटर कर सकते हैं। और जस्टिफाई क्या होता है कि जस्टिफाई जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे कई सारे पैराग्राफ लिखे होते हैं जिनको दोनों तरफ से अलाइन किया गया होता है, लेफ्ट और राइट में लाइंस की जो साइज होती है वो बराबर होती है। तो इस तरीके से अगर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट है दोनों तरफ से बराबर लाइंस नहीं है, तो उसमें आप जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है कि जो लाइंस इक्वल नहीं होते इनमें से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके उन लाइंस की जो साइज होती है वो बराबर कर दी जाती है। तो इस तरीके से वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर दिखता है, आपको लगता है कि हाँ ये पैराग्राफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव और देखने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे जस्टिफाई का एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया अलाइनमेंट। अगला ऑप्शन है अनडू एंड रीडू। अब इसका क्या काम होता है, इसकी शॉर्टकट कीज को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अनडू अगर आप कुछ भी कर देते हैं, मान लीजिए कहीं पे कट कर दिया है, कॉपी कर दिया है, कुछ नया ऑप्शन ऐड कर दिया है, कोई नया टेक्स्ट ऐड कर दिया है, कोई कलर अप्लाई कर दिया है, उसको आप पुराने स्टेज में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम करते हैं अनडू और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। और अगर इन केस मान लीजिए आपने कंट्रोल प्लस जेड करके अनडू कर दिया, अब वापस आपको लगता है कि नहीं जो पहले था वो ज्यादा सही था, तो
उसको वापस लाने के लिए हम रीडू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कलर अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पे, इसको मैंने कर दिया रेड, और यहाँ पे इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि इजीली आपको दिखे। अब देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करता हूं तो ये वापस ऑटोमेटिक उसी स्टेज में हो जाएगा। ये हो चुका है। और अगर हम इसको वापस लेके आना चाहते हैं, जिस तरीके से पहले लिखा हुआ था, रेड कलर अप्लाई था, बैकग्राउंड येलो था, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+Y का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से वापस आ जाएगा। तो ये होता है अनडू एंड रीडू, और इसकी शॉर्टकट की मैं बता चुका हूं, आप जरूर कहीं पे नोट डाउन करें। हर एक शॉर्टकट कीज को आप पेपर पे अलग से कहीं नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्टकट की से ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+H होता है, और जैसे आप Ctrl+H प्रेस करेंगे एक अलग से विंडो आएगा, और ये फाइंड और रिप्लेस का एक विंडो होता है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले यहां से आप किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूं अभी, तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूं अनडू, अब ये आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक उसे सर्च कर लेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे टाइप किया और इसके बाद एंटर की प्रेस की, तो ये हमारा अनडू यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। तो मान लेते हैं इस पार्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस का एक ऑप्शन रहता है जो कि इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितने भी जगह आपके डॉक्यूमेंट में अनडू लिखा होगा उसको आप किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ये एक पार्टिकुलर टेक्स्ट डाल दिया जो कि जहां पे अनडू लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में, उसमें हमें बी इस तरीके से डालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे अनडू लिखा हुआ था जो कि बी से रिप्लेस हो चुका है। इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी अनडू रहेगा उन सभी जगह पे हम चाहे तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसे रिप्लेस करते रहेंगे। तो दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आप सभी जगह चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह एक एक करके दिखता रहेगा, आप वन बाय वन उसे चेंज कर सकते हैं, और इक्वली सब कहीं अप्लाई करना है, उस पूरे वर्ड को चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल को चेंज कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, वहां पे किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम चेंज हो गया, मान लीजिए आपके कोई गाइड थे, प्रोजेक्ट गाइड है, उनका नाम चेंज हो गया है, दूसरे गाइड आ गए, उनका नाम आपको पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, फाइंड में उनका नाम लिखना है, और जो नए गाइड हैं उनका नाम हमें रिप्लेस के जगह पे लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, तो पूरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक जहां पे उनका नाम रहा होगा उसके जगह पे वो दूसरा नाम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए 2000 या 3000 के पेजेस हैं और जिसमें कई अलग अलग जगह पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो मैनुअली अगर आप इसे चेंज करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस इसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर होता है। तो आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, कई नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया और एक एक टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे, इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप ट्रिपल-सी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल-सी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में और इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।